प्रिय छात्रों, इस वीडियो में मैं आपको NCERT गणित वर्ग 10 के प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न संख्या 1 बताएंगे। तो देखिए क्या है प्रश्न यहाँ। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ एक चित्र बनाना है, तो पहले एक चित्र बनाते हैं, उसके बाद फिर समझाते हैं। तो अब चित्र समझ लीजिए कि देखिए यहाँ AC डोरी माने हैं इसको। जैसे सर्कस का कलाकार जो चल रहा है 20 मीटर डोरी पर, तो ये डोरी तिरछा ही रहेगा ना। ये खंभा मतलब AB यहाँ पे ये खंभा हो गया, तो इसके शिखर पे बना हुआ है, तो यहाँ से ये चढ़ेगा। तो ये AC डोरी माने हैं इसको। तो यहाँ पे भी लिखना होगा, जैसे यहाँ लिख दिए हैं कि माना AC डोरी है जिसकी लंबाई 20 मीटर है। तो ये 20 मीटर हो गया डोरी की लंबाई। और फिर यहाँ AB को खंभा माने हैं, तो यहाँ पे भी लिखना होगा AB एक खंभा है जिसके शिखर पर डोरी बंधा है। तो AB यहाँ से एक खंभा हो गया, तो इसके शिखर पर यह डोरी बंधा हुआ है। अब फिर आगे देखिए यहाँ पे कोण जो बन रहा है भूमि स्तर के साथ, यहाँ पे बताइए ना 30 डिग्री का। तो यहाँ भूमि स्तर के साथ ये डोरी द्वारा बना गया कोण 30 डिग्री है। तो इसको भी यहाँ लिख दिए हैं कि भूमि स्तर पर डोरी द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है। तो इस तरह से एक त्रिभुज बना है, समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पे लिख दिए कि समकोण त्रिभुज ABC में। तो अब आइए इसमें समझते हैं पहले। तो यहाँ देखिए समकोण त्रिभुज ABC में आप देखिए यहाँ जो चीज़ दिया हुआ है उसको लिख लीजिए। तो यहाँ AC दिया हुआ है, तो देखिए तो AC यहाँ पे क्या है, कर्ण है। तो ये कोण जो इसे हुआ ना, तो इसके सामने की भुजा E हो जाएगा लंब, तो E होगा आधार, तो E होगा कर्ण। तो AC कर्ण है, तो कर्ण क्या है H। तो कर्ण को बोलते हैं H से सूचित करते हैं ना, तो H बराबर हो गया 20 मीटर। अब यहाँ निकालना है क्या, देखिए यहाँ पे निकालना है खंभे की ऊंचाई। तो खंभा क्या AB है ना खंभा, तो इसके सामने की भुजा ये हो जाएगा P, तो AB हो गया P। तो यहाँ P तो निकालना है, तो P को ऐसे ही लिखिए। तो P कितना है, जैसे AB, इसका मान तो है नहीं, तो सीधे इसका AB लिख देते हैं सीधे। चलिए तो AB हो गया। और उसके बाद कोण है यहाँ पे ACB, ये कोण होगा ना, तो इसका नाम लिख देते हैं। तो कोण ACB, तो यहाँ पे लिख देते हैं कोण ACB अब बराबर 30 डिग्री है। तो समकोण त्रिभुज में इतना चीज़ है दिया हुआ। तो अब निकालना है, जैसे देखिए यहाँ पे H दिया हुआ है और P निकालना है। तो H और P का संबंध देखिए कि कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात में है। तो देखिए यहाँ त्रिकोणमितीय अनुपात, देखिए यहाँ पे एगो साइन में है P और H का संबंध, और एक ठो यहाँ कोसेक में है H और P का संबंध। तो ये दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम साइन ही लिख देते हैं। तो साइन में है ना P और H, तो यहाँ पे P और H है ना दिया हुआ, तो इस यही से बनाते हैं। तो साइन है, तो यहाँ पे पहले लिख लेंगे साइन। और देखिए यहाँ पे कोण का मान 30 है, तो यहाँ पे 30 लिख देंगे, साइन 30 डिग्री। अब बराबर क्या होता है P/H। तो साइन 30 डिग्री का मान यहाँ लिख दीजिए। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो यहाँ पे देखिए साइन 30 डिग्री का मान यहाँ पे दिखाते हैं। देखिए साइन 30 डिग्री का मान है 1/2, तो इसको यहाँ लिख लेते हैं। तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2, यहाँ से ऐसे दे देते हैं चिन्ह। बराबर P का मान कितना है, तो P का तो नहीं है, तो AB सिर्फ नाम लिख दिए हैं, तो इसका नाम ही यहाँ पे लिख देते हैं AB। और H का मान देखिए, H का मान है 20 मीटर, तो यहाँ लिख देते हैं 20 मीटर। तो अब यहाँ से क्या करना है, इसको तिरछा गुना कर देना है, इसका इससे या फिर इसका इससे। तो पहले जो इंग्लिश का लेटर वाला है ना, तो उसको पहले कर लेते हैं। तो AB का गुना करेंगे 2 से, तो यहाँ पे हो जाएगा 2AB। अब बराबर अब इसका गुना कीजिए, तो 20 का गुना 1 से करेंगे तो कितना होगा, 20 का 20 से रहेगा, तो यहाँ 20 हो गया। फिर आगे देखिए यहाँ पे, तो जैसे AB को अलग करेंगे तो ये 2 को एन लाना होगा, तो AB अलग करते हैं। एन 20 है, तो ये 20 ऐसी रहेगा। और 2 को एन, तो यहाँ पे गुना में ना, तो एन आएगा तो बटा में हो जाएगा, तो ये 2 हो गया एन बटा में। तो ये कट जाएगा, तो ये 10 बार में कट जाता है ना, तो इसका हो गया। तो AB बराबर निकल गया 10।
तो ए बी, यहाँ ए बी लिखेंगे ना, तो ए बी बराबर हो गया 10। तो ए बी क्या चीज़ माने हुए, खंभा की ऊंचाई ना, तो यहाँ लिख देंगे अतः खंभे की ऊंचाई बराबर 10 मीटर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।